हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ARP एजुकेशन पॉइंट में। तो कल की पिछली वीडियो में जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन स्टार्ट किया था और उसमें पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने कुछ हेडिंग कवर करा दी थी, जैसे एनर्जी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसको हमने कवर करा दिया था। ये रहा हमारा सिलेबस। तो उसके आगे आज हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हमारा हेडिंग है, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड वाइंड पावर जनरेटर्स, मतलब सौर और पवन ऊर्जा जनरेटर के क्षमता कारक। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ इसके बारे में जो फैक्टर्स होते हैं उनको जानना होगा। तो पहला हमारा जो है प्लांट फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो ये क्या होता है हम जानते हैं। लिखा है कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं संयंत्र गुणक या संयंत्र क्षमता गुणांक। तो लिखा है जो हमारा कि यह वैद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत वैद्युत भार तथा इसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात है। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट करने का जो हमारा पावर प्लांट है उस पर जो भी हमारा लोड आता है, एवरेज लोड आता है, और उस संयंत्र की मतलब प्लांट की जो भी हमारी कैपेसिटी है, इन्हीं दोनों का हमारा रेशियो जो होता है वो प्लांट फैक्टर होता है। अब देखिए लिखा है कि वास्तव में यह संयंत्र का भार गुणक है। कहने का मतलब ये जो भी हमारा प्लांट है उसका क्या है, रियलिटी में ये क्या है, लोड फैक्टर है। इसीलिए इसका मान जो होता है सदैव मतलब ऑलवेज इज लेस देन 1, एक से कम होता है। तो इसके आगे हम देख सकते हैं इसका हमारा फार्मूला क्या होता है और कौन से प्लांट के लिए इसका फैक्टर कैपेसिटी या प्लांट फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फार्मूला लिखा हुआ है। लिखा है कि संयंत्र गुणक मतलब प्लांट फैक्टर इक्वल टू संयंत्र पर औसत भार, मतलब जो एवरेज लोड होता है, अपान संयंत्र की निर्धारित क्षमता मतलब रेटेड कैपेसिटी। तो उन्हीं दोनों का रेशियो हमारा प्लांट फैक्टर होता है और इनकी वैल्यू क्या होती है, एक से कम होती है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि एवरेज लोड एट प्लांट एंड रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट का जो रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट फैक्टर बोलते हैं। फिर आगे देख सकते हैं कि जो जनरेटर है, जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो कौन कौन से प्लांट हैं और उनकी कैपेसिटी फैक्टर क्या है, तो ये देख सकते हैं। तो पहला हमारा सोलर प्लांट, इसकी जो हमारी कैपेसिटी फैक्टर है 10 से 25% है। मतलब इसका क्या है कि जो हमारी एनर्जी जनरेट होता है किससे कितना परसेंट होता है, ये इसका मतलब है। दूसरा जो हमारा है विंड टरबाइन, जो आप देखते हैं जिसे हम पवन चक्की बोलते हैं, तो उससे हमारा उसका कैपेसिटी फैक्टर 25% है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट मतलब जो जल संयंत्र होता है, जल विद्युत संयंत्र होता है, उसका हमारा 40% है। फिर आता है कोल फील्ड प्लांट, मतलब जो कोयला से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या पावर जनरेट होता है, तो उसका कैपेसिटी फैक्टर हमारा 70%। इसके आगे हम न्यूक्लियर प्लांट देख सकते हैं 90%। जैसा कि आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट होता है उसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उनका हम विखंडन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हमारा एनर्जी जनरेट होता है। तो इसलिए इसका कैपेसिटी फैक्टर क्या है, 90% है। इसके आगे देख सकते हैं गैस टरबाइन, गैस टरबाइन का जो हमारा कैपेसिटी फैक्टर है वो 38% है। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं अगला हेडिंग, जो है कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, मतलब वैश्विक ईंधन आरक्षित। कहने का मतलब कि विश्व में जो भी हमारे ईंधन हैं, चाहे वो तेल हो, कोयला हो, प्राकृतिक गैस हो, उनका आरक्षण की वो हमारे वर्ल्ड में कितना है, कब तक समाप्त हो जाएंगे, तो इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि विश्व में फ्यूल कितनी मात्रा में खपत हो रही है और यह कितने समय में समाप्ति की अग्रसर होगा। इस विषय में जानने के लिए विश्व
में उपलब्ध फ्यूल सोर्स को निम्नलिखित बिंदु से जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमें वैश्विक मतलब ग्लोबल फ्यूल रिजर्व जानने से पहले हमें क्या होगा, सभी जो भी हमारे ईंधन हैं उनके बारे में जानना होगा कि वो हमारे कहाँ पर कितना है और वो कब तक समाप्त हो सकते हैं। तो इसको जानते हैं हम निम्नलिखित पॉइंट से। तो पहला जो हमारा पॉइंट है जीवाश्म ईंधन, तो इसके अंदर आता है हमारा कोयला। अब देखिए कोयला क्या है कि कोयला जो है विश्व में उत्पादकता को देखते हुए कहा जा सकता है कि 2000 तक कोयले का उत्पादन इतना था। कहने का मतलब कि जो हमारा वर्ल्ड था उसमें हमारा कोयले का उत्पादन सन 2000 तक इसका जो हमारा जो भी उत्पादन होता था वो 11.8 गुणे 10 की पावर 6 मीट्रिक टन था। तो अब वो जो हो गया है, आगे देख सकते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है कोयला में कि रूस, चीन, अमेरिका में लगभग विश्व का 70% कोयला भंडारण सोचिए। मतलब जो भी हमारा कोयले का भंडार है वह कहाँ सबसे अधिक है, रूस में, चीन में, अमेरिका, जो कि सभी कोयले भंडार का 70% हिस्सा वहीं पर है। इसके आगे देख सकते हैं कि पिछले 31 वर्षों में कोयले का उत्पादन 4.9 गुणे 10 की पावर 6 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसका उत्पादन होने का मतलब क्या है कि इसका इतना खपत हो रहा है प्रत्येक वर्ष। तो इसी को देखते हुए जो भी हमारे भूवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो सन 2250 तक कोयले का भंडार पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। इसके आगे देख सकते हैं हमारा जो दूसरा है हमारा पॉइंट वो है हमारा ऑयल, कच्चा तेल। तो देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या है कि कच्चा तेल का उत्पादन सन 1973 में 19.96 बैरल थी। मतलब क्या है कि जो पहले कच्चा तेल की जो हमारी खपत थी वो इतना बैरल थी, लेकिन वह आज वो कितना इतना बढ़ गई है, लगभग हमारी 3% वो क्या है बैरल उसका खपत जो है वो बढ़ गया है। तो ये है। तो इसके आगे देख सकते हैं अगर ऐसे ही वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर ऐसे ही हमारी खपत बढ़ती रही तो सन 2225 तक हमारी जो तेल भंडार है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके आगे जो हमारा तीसरा पॉइंट है देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस। तो जो प्राकृतिक गैस के बारे में हमारा पहला पॉइंट है कि लिखा है कि प्राकृतिक गैस का उत्पादन सन 1990 में लगभग 1800 गुणे 10 की पावर 9 घन मीटर उत्पादन किया गया। मतलब इसमें कह रहा है कि जो सन 1990 था तो उसमें हमारा जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन तब तक हुआ था, मतलब जो खत्म हो रहा था, जो खपत था वो हमारा 1800 गुणे 10 की पावर 9 घन मीटर था। एक घन मीटर में जैसा कि हम जानते हैं 1000 लीटर होता है। तो इतना लीटर हमारे क्या है नेचुरल गैस का उत्पादन किया गया था। अगर ऐसे ही बताया गया है कि खपत बढ़ती रही तो यह शीघ्र समाप्ति की ओर है। इसके आगे देख सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो जो ये ऊर्जा है आप देख सकते हैं कि इसी पर जो हमारा भविष्य है न्यूक्लियर एनर्जी पर ही ज़्यादा डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो भी एनर्जी जनरेट होती है बहुत अत्यधिक मात्रा में जनरेट होती है। तो देख सकते हैं कि इस पॉइंट में लिखा है कि नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका 1997 में किया था। 2000 तक इतना उत्पादन किया जा चुका है। कहने का मतलब क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा का विकास मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो हमारा जब इससे आया था तो सबसे पहले हमारे अमेरिका में आया था कि इससे कैसे हम एनर्जी को न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन करके द्वारा कैसे एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी अमेरिका में टेक्नोलॉजी आई थी। तो अब बताया गया कि सन 2000 में हमारा 2 गुणे 10 की घाते 6 गीगावाट हावर, ये हमारा क्या है एनर्जी का यूनिट है गीगावाट हावर। तो 2 गुणे 10 की घाते 6 गीगावाट हावर ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका था। और इसके आगे बताया गया है कि जो नाभिकीय ऊर्जा पर ही हमारा फ्यूचर क्या होगा डिपेंड होगा। इसके आगे देख सकते हैं जल शक्ति। जल शक्ति क्या है, मतलब जो समुद्र है, झील है, इनसे इनके पानी का हम उपयोग करके कैसे हम पावर जनरेट करते हैं ये है। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि जल शक्ति का उपयोग 100 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 100 वर्षों से बहुत पुराने समय से हमारा जो जल के द्वारा जो हमारा एनर्जी जनरेट करने की प्रक्रिया चली आ रही है, इसमें जो जल शक्ति का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले जो हमारे देश हैं वो कौन कौन से हैं, भारत है जो इंडिया,
चीन, भूटान, इंडोनेशिया आदि अग्रणी देश में आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा यही इससे पावर जनरेट करते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर से हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो कि पहला चैप्टर का ही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।